बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजी एपिसोड 20 सीजन 3 अर्तुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। एपिसोड के स्टार्ट में अर्तुल से कहते हैं कि काया को लाजमी पता चल गया होगा, इसी वजह से उन लोगों ने मारा है ताकि उनके निशान मिट सके। उसके बाद काया का जनाजा पढ़ाया जाता है और अर्तुल सबसे एक पुरजोश तकरीर करते हैं। जानदार असलहान को बुलाते हैं और इसे कहते हैं कि मैं अर्तुल से तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है, इतने में औराल भी वहाँ पे आ जाते हैं। जानदार उसको भी बताते हैं, वो कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन असलहान की क्या राय है? असलहान कहती हैं कि जो मेरे बाबा का फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मारिया एक जहर तैयार कर रही होती है, फिर उसे एक खत पे लगा देती है। फिलिप और मारिया और सिमन ने निकाब किए होते हैं क्योंकि काफ़ी जहरीला जहर होता है वो। सिमन कहते हैं कि अब तुर्गुत अपनी वफादारी के जरिए अर्तुल को मारेगा और हमारा भी बंदा उनके साथ जाएगा। उसके बाद वो खत फिलिप तुर्गुत के सामने से लेकर गुजरता है जानबूझ करके ताकि तुर्गुत देख ले। तुर्गुत पहले से तैयार बैठे होते हैं, उसको देख के उसके पीछे जाना शुरू कर देते हैं। इतनी में मारिया उसके सामने आ जाती है। मारिया कहती है कि बड़े तैयार लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तुर्गुत उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पे तंग आ गया हूँ, कुछ कबीलों में जा रहा हूँ ताकि मैं सिपाहियों से मिल सकूँ। मारिया कहते हैं ठीक है चले जाओ। वो कहते हैं कि मैं कल आऊँगा, सिमन को ही बता देना। मारिया कहती है कि ठीक है मैं बता दूंगी उसको। असलहान खैमे से बाहर आती हैं और चौलपन उसको देख रहे होते हैं। चौलपन कहती हैं कि तुम्हारी बहन दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार है, बस सिर्फ हलीमा से वो शर्मा रही है। और कहते हैं कि जिससे वो शादी करने जा रही है वो चंद दिनों का मेहमान है और वो टोक्टा में इससे भी बुरी मौत मरेगा। फिलिप बाहर जाते हैं तो एलिफांसो को वो खत दे देते हैं। तुर्गुत ये सब देख रहे होते हैं। वो वहां से निकलते हैं। तुर्गुत भी घोड़ा लेके उसके पीछे निकल जाते हैं। एक जगह तुर्गुत उसके आगे आ जाते हैं। उसे कहते हैं कि ये खत मुझे दे दो। वो कहते हैं कि ये हमारा ही सिपाही कोई लेके जाएगा, आप नहीं लेके जा सकते। कहते हैं कि सिमन ने मुझे कहा, लेकिन वो उसकी बात पे यकीन नहीं करता और वहां से घोड़ा लेके भाग जाता है। तुर्गुत उसके पीछे होते हैं। एक जगह पहुंचकर उसको मारते हैं और खत उससे ले जाते हैं। एक जगह पहुंचकर कबीले के नजदीक तुर्गुत आराम के घर से रुक जाते हैं और वो खत खोलना ही चाह रहे होते हैं कि उसका घोड़ा उछलना शुरू कर देता है और वो खत खोल नहीं पाते। जानदार दावत पर काय कबीले में आते हैं, वहां अर्तुल से मिलते हैं। अर्तुल से पूछते हैं कि आपने उस औरत से पूछगछ की? अर्तुल कहते हैं कि नहीं, मैंने उससे छोड़ दिया क्योंकि वो बेगुनाह थी। वो हैरान और परेशान हो जाते हैं कि कैसे आपने छोड़ दिया? वो कहते हैं कि मैंने पूछ की लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था, अब हम जिम्मेदारों को ढूंढेंगे। और आप कहते हैं कि अगर हमारी कोई ज़रूरत हो तो हम हाजिर हैं। इतने में अब्दुर्रहमान अर्तुल के पास आते हैं और कहते हैं कि हाजत तौरीन उस्ताद आपसे मिलना चाहते हैं। अर्तुल से कहते हैं कि उसे आर्तो के पास ले जाए। वो आर्तो के पास जाते हैं तो उसे एक पोटली देते हैं जो कि सोने से भरी होती है। वो कहते हैं कि दरिया हम पे बहुत मेहरबान है, लेकिन उसका सोना काबू करना बहुत मुश्किल है और आपने मुझे मना किया था कबीले में आने के लिए, लेकिन मेरी मजबूरी थी इसलिए मैं आया हूँ। आर्तो सोना देख के बहुत खुश हो जाते हैं। अर्तुल सिमन के महल पर हमला करने के लिए सिपाहियों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और कहते हैं कि वहाँ पे सिमन के कम से कम 20 से 25 सिपाही होंगे। बमसी मजाक में कहते हैं कि भाई आप फिक्रमंद ना हो, हम मारने से पहले उनको गिन लेंगे। और इसी पर किसका इख्तिताम हो जाता है। वस्सलाम।